नमस्कार दोस्तों, आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का जो आपकी इंग्लिश है उसमें से हम करेंगे राइटिंग सेक्शन में से करेंगे डायरी एंट्री। जिसको कैसे करना होता है वो आपको समझाने वाला हूं कि डायरी राइटिंग करनी कैसी है आपको एग्जाम्स में, जो आपका आने वाला है 5 मार्क्स का एग्जाम्स में। तो देखो, सबसे पहले मेरे पे एक क्वेश्चन दे रखा है और उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाऊंगा कि एग्जाम्स में जो आपको किस प्रकार से डायरी राइटिंग करनी होती है। देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये प्रीवियस ईयर का जो एग्ज़ाम्स आया था उसका मैंने आपको सॉल्यूशन दिया है। तो किस प्रकार से करना था एग्ज़ाम्स में वो आपको बताने वाला हूँ ताकि आपको 5 मार्क्स जो है पूरे मिल पाए। तो देखो, सबसे पहले देखा है यू आर जयंत या प्रज्ञा, ठीक है। आपका नाम दे रखा है अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 व्हेन यू वर गोइंग टू स्कूल। जब आप स्कूल जा रहे थे, यू सॉ अ स्मॉल स्टूडेंट मीटिंग एन एक्सीडेंट। आपने ये देखा कि छोटा सा जो स्टूडेंट है, होता है ना, एक छोटा बच्चा होता है, तो जो छोटा सा बच्चा है, जो स्टूडेंट है, उसको वो क्या है, वो एक्सीडेंट विद द बाइक, जिसका बाइक के साथ एक्सीडेंट हो गया है। राइट डायरी एंट्री फॉर दिस इंसिडेंट। आपको क्या लिखना है, एक डायरी एंट्री लिखना है, ठीक है, इस पूरी घटना के बारे में। कितने वर्ड में, 100 to 120 वर्ड्स। इसके लिए आपको मिलेंगे 5 मार्क्स। तो कैसे लिखना होता है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले देखो, यहाँ पे लिखते हैं डियर डायरी। सबसे पहले क्या लिखते हैं, डियर डायरी। और जिस दिन ये घटना घटी होती है उस दिन का आपको लिखना होता है डेट, ठीक है। तो आपको पहले लिखना है, या तो आप मंथ पहले लिख लो, ये पहले लिखो और इसके बाद ये वाला लिखो, या आप क्या कर सकते हो, पहले मंथ लिख लो, फिर जो डेट होगा वो लिखोगे, फिर इसके बाद ईयर लिखोगे। इसके बाद क्या करना होता है, देखो अब मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया है और ये जो स्टोरी है आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो स्टार्टिंग कैसे किया है, देखो यहाँ पे कि टुडे वॉज अ स्केरी डे। आज का जो दिन था बहुत ही डरावना वाला था, ठीक है। वाइल आई वॉज गोइंग टू स्कूल, जब मैं स्कूल जा रहा था। आई सॉ यंग स्टूडेंट, मैंने एक यंग स्टूडेंट को देखा, नहीं, एक छोटे से स्टूडेंट को देखा। गेट हर्ट, जिसको चोट लगी थी, ठीक है, इन एन एक्सीडेंट। किस में लगी थी, एक्सीडेंट में, विद बाइक। जो एक्सीडेंट हुआ था वो बाइक के साथ हुआ था। द स्टूडेंट फेल डाउन, जो स्टूडेंट था वो गिर गया था। एंड सिम टू बी हर्ट बैडली, और लग रहा था, सिम्ड मतलब लग रहा था कि उसको बहुत ज़्यादा चोट लगी है, मैंने बहुत बुरी तरह से चोट लगी है। आई फेल्ट वेरी वरिड, मैं बहुत ज़्यादा चिंतित हो गया। एंड क्विकली वेंट टू हेल्प, ठीक है, और जल्दी से मदद के लिए गया, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, देखो यहाँ पे इसके बाद है सम अदर पीपल हु वर पासिंग बाई ऑल्सो स्टॉप्ड। जो कुछ लोग जो थे, जो वहाँ से गुजर रहे थे, पास्ट मतलब होता है गुजर रहे थे, पास में से, वर ऑल्सो स्टॉप, वो लोग भी क्या पे वहाँ पे रुक गए। एंड हेल्प, और उन लोगों ने मदद करना शुरू किया। वी कॉल्ड फॉर एम्बुलेंस, हमने एम्बुलेंस को फ़ोन किया, ठीक है, एम्बुलेंस को कॉल लगाया। एंड सून, जल्द ही, डॉक्टर केम टू टेक केयर, और डॉक्टर ने आके देखा, ठीक है, उसके वो किया, ऑफ द स्टूडेंट, उस स्टूडेंट की देखभाल की, ठीक है यहाँ पे। एंड आई वॉज रिलीव्ड, मुझे बहुत ज़्यादा रिलीव मिला, मतलब सुकून मिला। व्हेन आई सॉ दैट, जब मैंने ये देखा, द स्टूडेंट वर गेटिंग हेल्प, उस बच्चे स्टूडेंट को हेल्प मिल रही थी, मदद मिल रही थी। दिस मेड मी थिंक, इस चीज़ ने मुझे ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि अबाउट हाउ इम्पोर्टेंट, कि कितना इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। इट टू बी केयरफुल, सावधान रहना। वॉचफुल वाइल ऑन द रोड, जब आप रोड पे चल रहे होते हो तो कितना सावधान रहना, और वॉचफुल मतलब देख के चलना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। आई होप द स्टूडेंट गेट बेटर सुन, मुझे आशा है कि बच्चा जो स्टूडेंट था वो जल्दी ठीक हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में आप क्या लिखोगे, आपका नाम, कौन सा नाम, आपका खुद का नाम नहीं, जो क्वेश्चन में नाम दे रखा था वो नाम डालोगे। तो जो बॉयज़ होते हैं वो जयंत लिखेंगे, जो गर्ल्स है वो प्रज्ञा लिखेगी, ठीक है, जो क्वेश्चन में दे रखा है। अब बात ये आती है कि क्या सेम टू सेम ऐसे लिखना है, नहीं, आप अपने ओन वर्ड्स में, अपने खुद के वर्ड्स में लिखोगे, और जो वर्ड्स का लिमिट दे रखा उसी वर्ड्स लिमिट में आपको पूरा कंप्लीट करना होता है, ठीक है, यहाँ पे यानी 100 to 120 वर्ड्स में, ठीक है। यहाँ पे साथ में आपको जब स्टोरी डायरी एंट्री करते हो ना, तो वो स्टोरी वाइज होनी चाहिए, ठीक है, एक कहानी की तरफ होनी चाहिए कि पहले घटना क्या घटी, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, इस प्रकार से होनी चाहिए, ठीक है। और आपको अपने सेंटेंस मेकिंग पे ध्यान देना है। साथ में आपको इसमें ये देखना है कि फुल स्टॉप जो होता है ना, फुल स्टॉप, देखो आप देखोगे यहाँ पे एक सेंटेंस खत्म हुआ, फिर यहाँ पे फुल स्टॉप आया, फिर यहाँ से स्टार्ट होने के बाद में यहाँ से स्टार्ट करने के बाद फिर फुल स्टॉप यहाँ पे आया, यहाँ पे फुल स्टॉप आया। तो आपको अपने फुल स्टॉप पे ध्यान देना है कि सेंटेंस कहाँ पे फिनिश हो रहा है। आपके थोड़ी ग्रामर पे ध्यान देना है
कि आपके जो वर्ड्स है ना वो ग्रामर के अकॉर्डिंग चले और साथ में उस सेंटेंस का एक मीनिंग निकले। ठीक है, यहाँ पे सेंटेंस स्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है किसमें, जब डायरी एंट्री करते हैं। और ये बहुत आसान होता है, आराम से आप 5 मार्क्स ले सकते हैं। जैसे आपको मैंने बताया उस प्रकार से चलिए। फर्स्ट सबसे पहले तो स्टोरी वाइज होना चाहिए। ठीक है, जो इंसिडेंट है वो लगातार होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए कि जो घटना है कुछ समझ में नहीं आ रही, मतलब आपको एक स्टोरी वाइज लेके चलना है। सेकंड आपको अपनी जो स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं उस पर ध्यान देना है, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। और सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो सही होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपको कोशिश ये करना है कि सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर वो ध्यान देना है। साथ में आपको फुल स्टॉप पे ध्यान देना है कि जो लाइन है वो कहाँ पे ख़त्म होती है। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से आप क्या करोगे, अगर एग्जाम में करते हो तो आपके फुल मार्क्स मिलेंगे डायरी एंट्री में। और इसी प्रकार से जो बाकी राइटिंग सेक्शन के क्वेश्चन है या ग्रामर सेक्शन के क्वेश्चन है या आपका लिटरेचर जो क्वेश्चन आंसर है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इस जितने भी इनके जो नोट्स हैं, ठीक है, वो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।